राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद रस सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु दीन दयाल प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्ण को हम स्मरण करते हुए, प्रभु के चरण में वंदन करते हुए आज की हम सत्संग शुरू कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूजनीय श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख करके परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके आज की सत्संग की शुरुआत करते हैं। बड़े कृपालु श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य लीला है। आज प्रभु पहुंचे हैं हस्तिनापुर। दुर्योधन ने प्रभु के लिए स्वागत की पूरी तैयारी की है, तरह तरह की व्यंजन की व्यवस्थाएं हुई है, क्योंकि दुर्योधन के पास वैभव है, सत्ता है, सारी व्यवस्थाएं हैं। दुर्योधन को लगा कि हम द्वारिकाधीश को ऐसे रिझाएंगे, ऐसे उनको अपनी ओर करेंगे कि वो पांडवों को छोड़ करके कौरवों के पक्ष में हो जाएंगे। 56 प्रकार की भोग की व्यवस्था सब किया गया है। प्रभु को दुर्योधन आग्रह करता है प्रभु से कि हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आज हम आपके लिए सारी व्यंजन की व्यवस्थाएं की है, आपकी स्वागत की व्यवस्थाएं हुई है, आप कृपा करके इसे ग्रहण करें। भगवान ने उसकी विनती को बड़े विनम्रता से ठुकरा देते हैं। देखो, यहां यह बात नहीं है कि भगवान ने उसकी विनती को ठुकराया या उसने प्रभु के लिए जो व्यवस्थाएं की थी और प्रभु से आग्रह की थी, फिर प्रभु ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि यह दुर्योधन के प्रति उनका कोई दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं थी और पांडवों के प्रति अपनात्व की भावना थी, इसलिए नहीं, क्योंकि यह सत्ता और अहंकार की नशा से की हुई व्यवस्थाएं थी और प्रभु के निमंत्रण और आमंत्रण थी। प्रभु की तो चित्त कहीं और थी, प्रभु अपना चित्त, क्योंकि जो प्रभु में चित्त लगाए रखे हैं प्रभु उनमें चित्त अपना लगा करके रखते हैं। प्रभु अपने से दूर नहीं उन्हें करते और ना ही बिसराते हैं, क्योंकि जैसे हम प्रभु को याद करते हैं वैसे ही प्रभु हमें याद करते हैं। हमें ऐसे लगता है, कई ऐसे को भजन करने वाले को ऐसे लगता है, साधकों को ऐसा लगता है कि क्या हम जितना याद करते हैं, पल पल प्रभु को स्मरण करते हैं, क्या प्रभु हमें स्मरण करते हैं? हां, हमसे ज्यादा प्रभु हमें स्मरण करते हैं, तुमसे ज्यादा प्रभु तुम्हें स्मरण करते हैं। अगर तुम्हारे चित्त प्रभु में है, रूप गुण लीला में है, नाम में है, धाम में है, तो प्रभु भी तुम्हें स्मरण करते हैं। प्रभु की भी चित्त तुम्हारे ही ओर है। भगवान पहुंचे विदुर जी के द्वार, दरवाजे पर जाकर के खड़े होकर के भगवान आवाज देते हैं, आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार, आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार, देख विदुरानी चकित भई हैं, देख विदुरानी चकित भई हैं, मन में आए ऐसे विचार, आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार। दरवाजे पर खड़े होकर के, द्वार पर खड़े होकर के आवाज देते हैं भगवान, काका काकी विदुरानी जी प्रभु के आवाज को पहचान जाती हैं, भागी भागी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही सामने देखती हैं कि स्वयं श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप स्वरूप
आनंद रस सिंधु खड़े हैं। श्याम सुंदर को देखते ही विदुरानी जी की मानो तो वो ऐसी दशा हो जाती है, चित्त हर लिए प्रभु ने। विदुरानी जी मानो पत्थर की मूर्ति सी खड़ी हो गई। ना उनको ये है कि प्रभु सामने खड़े हैं, उनको स्वागत करें, उनको कुशल क्षेम भी पूछें और उनको अंदर आने के लिए घर में आमंत्रित करें, उनको स्वागत करें। बस भगवान समझ जाते हैं कि विदुरानी जी की ऐसी ही कुछ दशा हो गई है। भगवान अपने निज जनों को, अपने प्रिय जनों को, अपने भक्तों की दशा को जानते हैं। भगवान सब समझते हैं कि कैसे क्या हाल है और कैसे इसको स्वयं प्रभु विदुरानी जी की हालत को देखते हुए कहते हैं कि काकी, क्या हम अंदर चलें? अब विदुरानी जी को मानो जैसी वो जड़ अवस्था हो गई थी, वो बिल्कुल ही जैसे किसी ने जगा दिया हो। वो बोलती, प्रभु प्रभु आइए प्रभु, हम तो बिल्कुल, मैं तो बावरी सी हो गई। कुछ ऐसी दशा माता सबरी की भी थी। प्रभु को देखने के बाद जो दशा हुई, आज विदुरानी जी ने कुछ भोग की व्यवस्थाएं की नहीं थी, वो कुछ सेवा कार्य में लगी हुई थी। उसी समय प्रभु पधारे। अब प्रभु को उन्होंने जैसे तैसे अपनी होश को संभालते हुए, जो उनकी विकलता, उनकी भाव की दशा थी, उसको संभालते हुए उन्होंने आसन दिया। प्रभु आसन ग्रहण करते हैं। अब विदुरानी जी को लगता है कि प्रभु को क्या पवाएं, क्या अर्पित करें। देखो, प्रेमी की कुछ दशा ही ऐसी होती है। प्रभु कहते हैं, काकी बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। प्रभु भी कैसे लीला करते हैं अपने प्रियजनों से। विदुरानी सोच ही रहे हैं कि हम क्या प्रभु को अर्पित करें, क्या भोग पधराएं। प्रभु पहले ही कह देते हैं कि काकी बहुत भूख लगी है। विदुरानी जी देखती हैं घर में कुछ तो व्यवस्थाएं हुई नहीं है, क्या दें। अगर कुछ अभी हम अमनिया करने जाते हैं, बनाने जाते हैं, तो काफी समय लग जाएगा। प्रभु को कैसे इतने देर बैठा के रखेंगे। सामने केले की टोकरी दिखती है, केले रखे पड़े थे। विदुरानी जी केला उठा करके लाती हैं, टोकरी रखती हैं और बस प्रभु को केला अर्पित करने लगती हैं। एक एक केले के छिलके को गुदा फेंक रही है और छिलके पवा रही हैं, गुदा फेंक रही है, छिलके पवा, और प्रभु इतने भाव से पा रहे हैं। क्या वो दशा होगी विदुरानी जी की, और क्या वो भाव है प्रभु के, वो देखने लायक। जो देखा और जो समझ सकता है, जो प्रेम जिसको है प्रभु के लिए हृदय में, वही जान सकता है कि कैसी दशा हुई होगी। एक एक छिलके प्रभु बहुत प्रेम से पा रहे हैं, विदुरानी जी पवा रही हैं। कई केले के छिलके प्रभु ने पा लिए। अच्छा, प्रभु को भी बहुत आनंद आ रहा है। माता सबरी की बेर जब प्रभु पा रहे थे तो ऐसे आनंद से भर करके कह रहे, लक्ष्मण तुम भी थोड़े पालो, देखो कितने मीठे और कितने दिव्य और स्वाद से भरे हुए ये बेर हैं। ऐसा बेर तो आज तक हमने खाया ही नहीं। क्योंकि प्रभु अपने भक्त की भाव को देख करके बिकते हैं, उसकी प्रेम की दशा देख करके रिझते हैं, साधन देखकर नहीं। विदुरानी जी के केले के छिलके को बहुत ही प्रेम से प्रभु पा रहे हैं, गुदा फेंक रही हैं विदुरानी जी। इतने में विदुर जी भागे भागे आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि प्रभु विदुर जी के घर की ओर गए हैं, विदुर जी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि विदुरानी जी छिलके पवा रही हैं, और विदुर जी भाग करके विदुरानी जी को जाकर हाथ पकड़ लेते हैं। ये क्या, गुदा तो फेंक रही हैं और छिलके पवा रही हैं, क्या बावरी हो गई हैं। विदुरानी जी को मानो कि किसी ने जगा दिया, किसी ने उनको जो डूबी हुई थी भाव में, उससे बाहर निकाल दिया। विदुरानी जी देखती हैं केले के छिलके सच में भगवान पा लिए और सारे गुदा नीचे पड़ा हुआ है। अब विदुर जी बोलते, आप रहने दीजिए, अब हम पवाते हैं प्रभु को। प्रभु इतनी कृपा करके करुणा निधान स्वयं आज हमारी इस गरीब की कुटिया पर पधारे हैं। हमारे जैसे एक तुच्छ से दास के पास पधारे हैं, तो आज हमें भी थोड़ी सौभाग्य दीजिए, हम भी उनको थोड़े केले
पवाते हैं। आपने छिलका पवाया, हम केले के गुदे पवाएंगे, केले के। अब विदुर जी ने केले को छिल करके और उसके गुदा पवा रहे हैं और छिलके को फेंक रहे हैं। भगवान पा तो रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं स्वाद नहीं आ रहा है विदुर जी, जो काकी ने जो छिलके पवाए वो इसमें स्वाद नहीं आया। विदुर जी कह रहे हैं प्रभु केले की गुदा पवा रहे हैं। बोले पता नहीं, पर वो स्वाद नहीं लगा जो काकी ने पवाया। विदुर जी के नैन भर जाते हैं। विदुरानी जी झरझर रो पड़ती हैं, और बस यही है कि प्रभु ने कैसी करुणा कृपा कैसी बरसाई है। आज विदुर जी समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अरे इनको कोई क्या भोग लगाएगा, क्या साधन से इनको कोई प्रसन्न कर सकता है। अगर कोई साधन से ही प्रसन्न होना होता तो ये दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा करके नहीं आते। विदुर की साग से बड़ी नहीं 56 भोग थी दुर्योधन की। आज विदुरानी जी आनंद से भरी हुई हैं, भाव विह्वल हैं, प्रभु भी मगन हैं। विदुर जी विदुरानी जी बड़े प्रेम से प्रभु को स्वागत करते हैं। आगे प्रभु को विदुरानी जी फिर व्यंजन की व्यवस्थाएं करती हैं। तो क्या व्यंजन की व्यवस्थाएं होगी, तो विदुर के घर तो साग ही पाए। आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार, छिलके पाए आनंद ऐसे बरसाए। आज आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार, मुदित भई विदुरानी ऐसी आई। घर में ऐसी बहार, आज हरि पहुंचे विदुर के द्वार। विदुरानी जी के प्रेम से जो प्रभु ने छिलके पाए, माता सबरी के जूठे बेर पाए, उसमें कहां दुर्योधन की 56 भोग की स्वाद होता। हम प्रभु को देखो, हमें इससे सीखना चाहिए कि जो दुनिया भर की साधन व्यवस्था, साधन में लगे रहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और तब प्रभु को हम समर्पित करेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कहते हैं प्रभु आप हमारा ये काम बना दो, हम आपको ये चढ़ा देंगे, आपके लिए ये करवा देंगे, ये भंडारा की व्यवस्था करा देंगे, ये भोग की व्यवस्था करा देंगे, 56 भोग लगाए। प्रभु इससे नहीं प्रसन्न होते। प्रभु तुम्हारे 2 बूंद नेत्र की अश्रु की जो पुष्प है उससे अगर प्रभु को चरण वंदन कर लो तो प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। जो नाना प्रकार की साधनों से नहीं प्रभु प्रसन्न होंगे, वो तुम्हारे बस भाव में आकर के 2 बूंद जो अश्रु प्रवाहित कर दोगे प्रभु के लिए, उससे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को तो प्रेम चाहिए, प्रभु को साधन थोड़े चाहिए। अरे जो तीनों लोक की वैभव रखता हो, जिनके पास सारी सृष्टि की सत्ता हो, उसको कोई साधन से प्रसन्न कर सकता है? नहीं, उसे अपने प्रेम से, अपने हृदय की भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। प्रेम की पुकार से दौड़ पड़ते हैं। गज ने पुकारा तो प्रभु आए। द्रौपदी एक बार जब हृदय से जब पुकार दी तो भगवान ने जो लीला कर दिया,
वो सब जग जाहिर है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु को हृदय से पुकारो, भाव से पुकारो, प्रभु के लिए प्रेम अपने हृदय में लाओ, ना कि साधन की चक्कर में मत पड़ो। और हां, हृदय में प्रेम है, भाव है, और भाव से अगर साधन है और साधन की व्यवस्थाएं हो रही है, प्रभु की सेवा हो रही है, तो और है, सोने में सुहागा, आनंद है। पर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और साधन की दुनिया भर की व्यवस्थाएं कर लो, जुगाड़ कर लो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। केले के छिलके पर बिक गए भगवान। दुर्योधन की सत्ता को ठुकरा करके केले के छिलके पाए। विदुर जी के हाथ से गुदा पाने में जो आनंद केले की नहीं आ रही है, वो विदुरानी जी के छिलके पाने में आनंद आ रहा है। माता सबरी के जूठे बेर पाने में जो आनंद आ रहा है, वो बड़े बड़े राजाओं की लगाई हुई बुलाई हुई वैभव और व्यंजनों में नहीं आ रहा है। और आया, वैभवों से भी आया, प्रभु की प्रसन्नता हुई अम्बरीश जी की, पर वो भाव थी अम्बरीश जी की, हृदय की प्रेम थी, जो अम्बरीश जी ने हृदय से प्रेम से भरा हुआ प्रभु के नाना प्रकार के भोग व्यंजन, साधन, सेवा, जो व्यवस्थाएं किए, उससे प्रसन्न हुए भगवान। पर वो भाव था, प्रेम था। कहते हैं हम प्रभु को भाव के सिवा किसी चीज से नहीं रिझा सकते, के सिवा और किसी चीज से नहीं रिझा सकते। इसीलिए प्रभु के, अगर हम प्रभु को चाहते हैं, प्रभु के लिए अगर हमारे हृदय में प्रेम हो, तो प्रभु बहुत ही जल्दी और बड़े ही करीब होते हैं।